बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रमेश का परिवार बहुत मेहनती था, लेकिन उनकी गरीबी उन्हें हमेशा परेशान करती रहती थी। रोज की कठिनाइयों के बावजूद रमेश और उसकी पत्नी सीता ने कभी हार नहीं मानी। उनके बच्चे राजू और पिंकी भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कामों में हाथ बंटाते थे। रमेश की माँ घर की सबसे समझदार सदस्य थीं और हमेशा अपनी बुद्धिमानी से परिवार को मार्गदर्शन देती थीं। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल में चलते हुए उसे एक पुराना धूल से भरा नगाड़ा मिला। वह नगाड़ा देखने में साधारण था, लेकिन उसे देखकर रमेश के दिल में एक अजीब सा खिंचाव हुआ। उसने नगाड़ा अपने घर ले जाने का फैसला किया। रमेश ने सोचा कि शायद इसे साफ करके उसे बाजार में बेच सकेगा और कुछ पैसे कमा सकेगा। रात को जब रमेश ने नगाड़ा अपने परिवार को दिखाया तो उसकी माँ ने कहा, रमेश, यह नगाड़ा बहुत ही पुराना और अद्भुत दिखता है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ रहस्य छुपा है। रमेश की पत्नी सीता ने भी सहमति जताई और सबने तय किया कि वे इस नगाड़े को साफ करके बजाकर देखेंगे। अगली सुबह रमेश ने नगाड़ा साफ किया और उसे बजाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली बार नगाड़े पर चोट की, एक तेज रोशनी निकली और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक योगी की थी जो ध्यान में लीन था। योगी ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, रमेश, यह नगाड़ा जादुई है। इसका उपयोग सही तरीके से करने पर यह तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे लोभ और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करना। रमेश ने योगी की बात मान ली और नगाड़ा घर ले आया। उन्होंने सोचा कि वह नगाड़े का उपयोग अपने परिवार की भलाई के लिए ही करेगा। योगी की बात को ध्यान में रखते हुए रमेश ने नगाड़े को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और अपनी रोज की दिनचर्या में लग गया। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार हर साल मनाया जाता था और गांव के लोग इसके लिए बहुत उत्साहित रहते थे। इस बार मुखिया जी ने घोषणा की कि जो भी इस त्योहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। रमेश ने सोचा कि वह नगाड़े का उपयोग त्योहार में करेगा ताकि सभी गांववासी खुश हो सकें और गांव की भलाई हो सके। त्योहार के दिन रमेश ने नगाड़ा बजाया और एक जादुई घटना घटी। नगाड़े से स्वादिष्ट भोजन, रंग-बिरंगे कपड़े और खिलौने निकलने लगे। सभी गांववासी आश्चर्यचकित रह गए और रमेश की प्रशंसा करने लगे। रमेश ने उन्हें योगी की बात बताई और सभी ने नगाड़े का सम्मान किया। गांव के एक लालची व्यक्ति हरिराम ने सोचा कि वह नगाड़े का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा। उसने एक रात चुपके से रमेश के घर से नगाड़ा चुरा लिया। अगली सुबह हरिराम ने नगाड़ा बजाया और सोने चांदी की बौछार की उम्मीद की, लेकिन इसके बजाय नगाड़े से सांप, बिच्छू और अन्य खतरनाक जीव निकलने लगे। हरिराम डर के मारे नगाड़ा छोड़कर भाग गया और नगाड़ा फिर से रमेश के घर पहुंच गया। हरिराम की इस घटना से गांव के लोग समझ गए कि जादुई नगाड़े का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने रमेश से माफी मांगी और नगाड़े के सही उपयोग की कसम खाई। रमेश ने भी सभी को माफ कर दिया और नगाड़े को गांव की भलाई के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। रमेश ने नगाड़े की शक्तियों का सही उपयोग करते हुए गांव की समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले गांव के स्कूल की स्थिति सुधारी। नगाड़े की मदद से उसने स्कूल के लिए नई किताबें, डेस्क और अन्य शैक्षणिक सामग्री प्राप्त की। बच्चे अब अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे और उन्हें भविष्य में अच्छे अवसर मिल सकते थे। इसके बाद रमेश ने नगाड़े की मदद से गांव के लिए एक नया अस्पताल बनवाया।
अब गांव के लोग अपने स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दूर शहर जाने की बजाय अपने ही गांव में इलाज करवा सकते थे। यह कदम गांव के लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ। रमेश के प्रयासों से गांव की स्थिति में काफी सुधार हुआ। नगाड़े की शक्तियों ने गांव को एक नई दिशा दी और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। गांव में अब कोई भी भूखा नहीं था और सभी के पास पर्याप्त साधन थे। रमेश का परिवार भी सुखी हो गया और उनकी गरीबी खत्म हो गई। एक दिन गांव में एक नया खतरा मंडराने लगा। एक धनी जमींदार जिसका नाम ठाकुर वीर सिंह था, उसने गांव पर कब्जा करने की योजना बनाई। ठाकुर वीर सिंह ने सुना था कि गांव में एक जादुई नगाड़ा है जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसने सोचा कि अगर वह नगाड़े को हासिल कर लेगा तो वह असीमित शक्ति और संपत्ति का मालिक बन जाएगा। ठाकुर वीर सिंह ने अपने गुंडों को भेजकर गांव पर हमला किया। गांव के लोग डर गए और उन्होंने रमेश से मदद की गुहार लगाई। रमेश ने नगाड़े का उपयोग करते हुए गांव की रक्षा करने का निर्णय लिया। रमेश ने नगाड़ा बजाया और जादुई शक्तियों की मदद से गांव के लोगों को साहस और शक्ति प्रदान की। गांव के लोग एकजुट होकर ठाकुर वीर सिंह और उसके गुंडों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। एक भयंकर संघर्ष हुआ और अंततः गांव के लोग जीत गए। ठाकुर वीर सिंह और उसके गुंडों को गांव से भगा दिया गया। इस संघर्ष के बाद गांव के लोग और भी अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने समझ लिया कि एकता में शक्ति होती है और अगर वे मिलजुल कर रहें तो कोई भी समस्या उन्हें नहीं हरा सकती। रमेश का परिवार भी गांव के लोगों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। नगाड़े की जादुई शक्तियों ने गांव को न केवल समृद्धि दी बल्कि उन्हें एकता और सहयोग का महत्व भी सिखाया। एक दिन गांव में फिर से योगी प्रकट हुए। उन्होंने रमेश और गांव के लोगों को बधाई दी और कहा, तुम लोगों ने नगाड़े की शक्तियों का सही उपयोग किया है और इससे गांव में सुख शांति और समृद्धि आई है। अब समय आ गया है कि मैं इस नगाड़े को वापस ले जाऊं ताकि इसका उपयोग और भी जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जा सके। रमेश और गांव के लोग इस बात से सहमत हुए और उन्होंने योगी को नगाड़ा सौंप दिया। योगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे नेक कार्यों और सहयोग के कारण तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। याद रखना, सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है और जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सही उपयोग से ही वह वस्तु या शक्ति हमें लाभ पहुंचाती है। साथ ही हमें मिलजुल कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, तभी समाज में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। अपने आंतरिक गुणों और एकता के बल पर हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।